नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहानेमन। जहानेमन के रमज़ान स्पेशल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे रमज़ान और हेल्दी लाइफस्टाइल की। जी हाँ, आजकल हमने अपना लाइफस्टाइल इतना ख़राब कर रखा है जिसका कोई शुमार नहीं है। हम क्या नहीं करते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, सुबह वॉक के लिए नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड खाते हैं, मुराखन ग़िज़ाएँ खाते हैं, तफरीहात में टाइम लगाते हैं, देर तक टीवी देखते हैं, स्क्रीन पे घंटों अपना वक्त सर्फ करते हैं। और यही वजह है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ख़राब कर रखा है और यही वजह है कि हमारी सेहत भी डाउन होती जा रही है। तो आइए देखते हैं कि 11 महीने जो हमने अपने आप को स्पॉइल किया, 11 महीने हमने अपने आप को पैम्पर किया और 11 महीने हमने अपनी सेहत को ख़राब किया, तो अब रमज़ान में उसे कैसे रिपेयर किया जा रहा है। कहा जाता है रमज़ान ट्रेनिंग का महीना है, रमज़ान हमारे सेहत के मेंटेनेंस का महीना है। तो इस मेंटेनेंस के महीने में किस तरह से हम रोज़ा रख करके अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करके अपनी रिपेयरिंग करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से, हमारे हेड से, क्योंकि वही पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। तो रमज़ान के दौरान हमारे ब्रेन सेल्स रिपेयर भी हो रहे होते हैं और ब्रेन सेल्स डेवलप भी हो रहे होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छा फंक्शन करता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि अल्जाइमर वगैरह, वो भी इससे कम हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे करके ख़त्म भी हो जाते हैं। और हमारा जहन चूँकि स्ट्रेस फ्री होता है, टेंशन कम होती है, इस बिना पे हमारा जहन, हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और ज़्यादा अच्छा भी महसूस करता है। फिर हम बात करेंगे अपने दिल की, हार्ट। तो ये हमारे हार्ट को भी बहुत सेहतमंद रखने में मुआविन होता है, क्योंकि जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम करता है। और चूँकि हमारे दिल में ने 11 महीने तक कुछ ज़्यादा ही एडिशनल काम किया, हमने इतनी मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाई, हमने तरह तरह की ऐसी चीज़ें खाई जो हमारे हार्ट को नुकसान कर रही थी। तो अब ये वक्त आ गया है कि जब हमारे हार्ट को भी कुछ वक्त मिले जिससे में कि वो अपने आप को रिपेयर कर सके, जिसमें वो अपने आप को आराम दे सके। तो इस तरह से हमारा हार्ट भी हेल्दी हार्ट होता है। बहुत सी हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, वो बैड हैबिट्स यहाँ ख़त्म होती हैं। जो लोग स्मोकिंग के आदी हैं, ज़ाहिर सी बात है कि दिन भर वो स्मोक नहीं कर सकते हैं। जो चाय पीने के आदी है कसरत से, जो कॉफ़ी के आदी हैं कसरत से, तो ये तमाम चीज़ें इन्हें रमज़ान में चूँकि दिन भर छोड़नी पड़ती हैं, तो कम से कम ये 15-18 घंटे जब भी हम रोज़ा रखते हैं, जितने भी घंटों के लिए, उतने घंटे के लिए हमारा जिस्म आराम महसूस करता है और हमारे जिस्म को वो तकलीफ़देह चीज़ों से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से हम बहुत सी अपने एडिक्शन से बाज आ जाते हैं, बहुत सी अपनी बैड हैबिट से। कई लोगों को तो जंक फूड की ऐसी आदत हो जाती है कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। जब देखें तब वो चिप्स चबा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर सी बात है दिन भर रुक जाती हैं, दिन भर वो अपने मुँह को बंद करके रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जिस्म बहुत ही सेहतमंद महसूस करता है, बहुत ही हेल्दी फील करता है। इसके अलावा जो लोग शुगर पेशेंट हैं, तो हमारे अंदर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसे भी फास्टिंग बढ़ाता है और ये उसमें भी मददगार होता है। कई अफराद को मैंने ऐसा भी देखा है जो रमज़ान के दिनों में जो इंसुलिन लिया करते थे, जो शुगर पेशेंट होने की वजह से रमज़ान के दिनों में उनका बंद हो जाता है, वो नहीं लेते हैं और वो ये कहते हैं कि हम बगैर इसके ही हमारा कंट्रोल में मामला रहता है। तो ये इस तरह से भी हमें हेल्प करता है। दरअसल रमज़ान महीना है डिसिप्लिन का और किसी भी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डिसिप्लिन में रह करके काम करते हैं, क्योंकि रमज़ान में अर्ली मॉर्निंग उठना ज़रूरी होता है सहरी खाने के लिए। अगर सहरी नहीं खाएंगे तो फिर दिन भर हमें कमज़ोरी महसूस होती है। ज़हनी तौर पे हम ये फ़ील करते हैं कि हमने सहरी नहीं खाई है तो रोज़ा बहुत मुश्किल गुजर रहा है। और सहरी की अपनी इफ़ादियत भी है और फजीलत भी है। इस बिना पे जो भी रोज़ा रखते हैं वो सहरी के लिए ज़रूर उठते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग उठने के अपने फ़ायदे हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जब हम सहरी खाते हैं उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये नमाज भी एक एक्सरसाइज है, जिस्मानी एक्सरसाइज जो हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखती है।
उसके बाद फिर सुबह हम तिलावत कलाम पाक का एहतमाम करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद पूरा दिन जो हमारा शेड्यूल होता है वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से होता है। वक्त पे नमाज़ें अदा करना, वक्त पे कुरान पढ़ना, ऑफिस का काम करना या जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी है वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। और इस तरह फिर जब शाम होती है तो फिर हम शाम में नमाज कुरान करने के बाद असर के बाद फिर किचन में इफ्तार की तैयारियां होती हैं। और इफ्तार में भी फिर कोशिश यही होती है कि हम मुक़व्वी ग़िज़ाएँ बना सकें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जिस्म को वो तक़वियत पहुंचा सके। और हम जंक फूड को तो कभी रमज़ान में सोचते भी नहीं है कि हम खाएँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर किसी को ये मालूम है कि जंक फूड से फ़ायदा कुछ नहीं, उल्टा नुकसान होने वाला है। एक और ख़ास बात नाज़रीन वो ये कि रमज़ान में चूँकि हम डेट्स खाते हैं, और डेट्स जो खजूर है ये बहुत ही मुक़व्वी ग़िज़ा है। खजूर में से हमें विटामिन बी भी मिलता है, कार्ब्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा खजूर हमें एनर्जी देती है। तो चूँकि हम एहतमाम से खजूर खाते हैं, ऐसे तो हम साल भर खजूर खा सकते हैं, लेकिन हम इतना एहतमाम नहीं कर पाते। रमज़ान के दिनों में इफ्तार में चूँकि ये सुन्नत है खाना, इस बिना पे हम लोग ज़रूर इसका एहतमाम करते हैं। तो इस तरह भी हमें एनर्जी मिलती है, खजूर की वजह से भी एनर्जी मिलती है। कहा जाता है कि एक फ़ायदा ये भी है कि रमज़ान में वेट लॉस भी होता है। जैसे हमारी बहुत सी बहनें हैं, मैं खुद भी अपने वज़न से परेशान रहती हूँ और हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से वज़न कम हो सके। तो इस बात पे मुझे खुद तो तजर्बा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि रोज़ा हमारे वज़न को कम करने में भी मुआविन होता है। हमें नहीं मालूम किस हद तक होता है, क्योंकि वजह ये भी है कि कैसे ये मुआविन होगा जब हम इफ्तार में एक तरफ तो शरबत पीते हैं, खजूर खाते हैं, मुक़व्वी ग़िज़ाएँ खाते हैं, और दूसरी तरफ तल के पकौड़े खाते हैं। तो ज़ाहिर है जब हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो फिर उससे तो हमारा वज़न कम नहीं होगा, फिर तो वो फैट जहाँ है वहीं का वहीं रहेगा। तो अगर इसका ये भी फ़ायदा उठाना है कि हमारा वज़न भी कम हो, और हेल्दी लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा जो उनसुर है वो उनसुर वज़न कम होना भी है, क्योंकि वज़न ज़्यादा होना अपने में एक बीमारी है, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है। तो फिर इसके लिए हमें पकौड़े तर्क करने पड़ेंगे, इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, तभी हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल बरकरार रह पाएगा। तो नाज़रीन, देखा आपने कि रोज़ा ना सिर्फ़ ये कि एक रूहानी इबादत है, ना सिर्फ़ ये कि एक मजहबी इबादत है, बल्कि रोज़ा ज़ामिन है हमारी कामयाबी का, दीनी और दुनियावी दोनों कामयाबी का। दुनिया में ये हमें किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल देता है, जिसके लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च करके सेंटर्स पे जाते हैं, स्लिम सेंटर्स जाते हैं, और कितने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं जिनसे वो सलाह लेते हैं कि किस तरह हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। यहाँ इस्लाम ने हमें एक पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक पूरा महीना दिया है, जिसमें हम अपने जहन की, अपने दिमाग की, अपने दिल की, अपने तमाम आज़ा की तरबियत कर सकते हैं और सबको हेल्दी रख सकते हैं। हमें उम्मीद है आप सब अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे, अपना पूरा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे जिसने पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में कर रखा है और सबकी नींदें हराम कर रखी हैं, सबका चैन सुकून छीन रखा है। अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम उसके रोज़ों का हक़ अदा कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। यकीन जानिए नाज़रीन कि न सिर्फ ये कि इस रमज़ान में, बल्कि आइए हम सब अहद करें कि हम रमज़ान के बाद भी इसे फॉलो करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सेहतमंद तरीके से गुजारेंगे और अल्लाह के एक ऐसे बंदे बन के रहेंगे जिसका कि इस्लाम ने तसव्वुर किया है और जिसके लिए कुरान शरीफ ने हमें पूरा नुस्खा दिया है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।